ओम शांति। बाप दादा मधुबन। तो सारे दीवे कैसे हैं? कुछ कहना चाहेंगे सारे दीवे? दीवों की और तूफान की कहानी कैसी चल रही है, बताएंगे सब बच्चे? हम्म। बताइए। कोई बोल नहीं रहा? सब है या आवाज नहीं आ रही? या सबकी कोई कहानी है ही नहीं? सब स्टोरीलेस हो चुके हैं। बताए क्या लग रहा? हम्म। अरे इतना सन्नाटा। ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। अच्छा, ओम आ शांति। लिया। इतना स्टोरीलेस बाबा कर देता तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं है अब। ओम शांति ओम दीदी। शांति। कुछ भी बोलने को नहीं बचा। ना किसी ने तो सुनना है, ना हमने सुनाना है, ना हमने बोलना है। बस बाबा को बस याद करना है बैठ के। ये तो बहुत सुंदर बात है। वेरी गुड। चलिए तो फिर हम बाबा को सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मनाभव रहो। पाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। आजकल जो बाबा की सबसे प्यारी सी और बहुत गहरी टचिंग बाबा से एक ही होती है कि जो जो अब पढ़ रहे हो उसका रूप अपने अंदर अब देखना शुरू करो, उसी के थ्रू कार्य करो, तो फिर बनो और बनाओ वाला बाबा का जो ये महावाक्य है वो पूरी तरह से उतर जाता है। बनो और बनाओ। बहुत जरूरी है अब का पुरुषार्थ। मुरली उतरे, मुरली के थ्रू ही मेरी सारी वर्किंग हो। ये बात सबसे समझ में आती है कि मुरली के थ्रू ही सारी बात का हर कर्म हो। इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, प्लीज बताएं। ओम शांति। ओम शांति। वो इस मुरली से ढलता है मेरे। आपकी आवाज बड़ी कटी कटी आई है। हेलो। हाँ जी, बोलिए भाई। हेलो। मेरे भाई जो मुरली है ना, ये समझ लो, ये जो दिया आपने पूछा ना कि कैसे घुसता है, क्या है तूफान हम्म। की कहानी। तूफान तो बहुत आते हैं दिन में, और दिया हम्म। थोड़ा डगमग भी होता है, लेकिन जो मुरली होती है ना, इससे वो वापस उसमें जो जब तो डलता है तो फिर वापस उसमें रोशनी हो जाती है, मतलब हम्म। उजाला हो जाता है। करेक्ट। और बताइए, और किसी को ऐसा समझ आ रहा कि कैसे मुरली द्वारा हमें कर्म करने हैं? ये पॉइंट क्लियर हो रहा? मुरली द्वारा कर्म करने। हम्म। ओम ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। मुझे भी मतलब मुरली से बहुत ही जैसे हिम्मत मिलती है। हम्म। और वो चीजें फिर जैसे कुछ पेपर्स भी आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो चीजें याद आ जाती हैं, तो फिर अपने आप को जैसे जैसे कल बोला था ना, साध लो, तो अपने आप को जैसे साध लेते हैं।
क्योंकि अभी जैसे मेरी बेटी के साथ थोड़ा सा बीमार हो गई, वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हॉस्पिटल मेरे आईसीयू में, तो लेकिन मैं एक बार को हुई, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, व्याधि है ना, वाह वाह ऐसे करती रही। तो मतलब हिम्मत रहती है ना जैसे अंदर, क्योंकि मुरली की वो अंदर से वो सेंटेंस गूंजते रहते हैं कई बार बुद्धि में ना जैसे, करेक्ट तो इससे करेक्ट। मुझे हिम्मत रहती है जैसे ना, जैसे कई बार फिर बंदा रो पड़ता है, हाय बच्चा बीमार हो, जैसे होता है ना प्रॉब्लम जैसे कई बार, तो उस काफी सीरियस हो गई थी, तो बहुत जैसे फिर अपने आप को बड़ी हिम्मत आ गई, और फिर बाबा ने उसको अच्छा भी कर दिया। चलो जो और कमियां अभी टेस्टिंग हो रही है, फिर धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगी। जैसे कई बार रात को भी आई, रात को नींद नहीं आई, तो रात को उठ उठ के ना बार बार फिर मुरली पढ़ूं, प्रश्नों में मूंझना नहीं है, फिर जैसे दिमाग में ना क्या क्यों में नहीं जाना, फिर अपने आप को बड़ी हिम्मत आई, फिर सो गई, जैसे 2:30-3 मतलब नींद खुलती रही, टेस्टिंग होनी है, रिपोर्ट्स आनी है। तो पर मुरली जो है ना एक औषधि का भी बहुत काम कर रही है अपने अंदर भी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये मुरली बात, औषधि का कार्य कर रही हाँ बस यही है, मैं सुबह से यही बोल रही हूँ बस, उसकी है। रिपोर्ट्स अच्छी आ जाए, बस ये होता है। चलो ओम शांति, शुक्रिया बाबा। शांति। हम बीज हैं बाबा के, तो हम बीज जब बाबा के साथ अटैच्ड होते हैं, तो बीज को जो प्राप्त हो रहा है वो पेड़ को मिलना ही मिलना है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, वो चाहे वो फल चाहे ना चाहे, फूल चाहे ना चाहे, जो बीज को प्राप्त हो रहा है, जो जड़ों को प्राप्त हो रहा है, वो ऑटोमेटिक पूरे पौधे तक जाएगा। मुझ आत्मा से जुड़ी हर आत्मा, वो चाहे ना चाहे, वो जाने वो ना जाने, हम जाने ना जाने, पर हमसे हमसे जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, हमारा जो बाबा से कनेक्शन है, उसका इफेक्ट हर बच्चे तक पहुंचता है, हर बच्चे तक, हर आत्मा तक, चाहे वो कहीं भी बैठी होगी। कई बार हम कहते हैं ना, हम अरे वो तो बड़ी दूर की रिश्तेदारी है, अरे उनसे तो मेरी बात भी नहीं होती है, पर वो आपसे अगर कहीं भी अंश मात्र भी अटैच्ड है, तो आपकी नेकी, आपके पुण्य, आपकी तपस्या, आपका सधा हुआ, आपकी पवित्रता, आपकी शांति, आपका अतीन्द्रिय सुख, वो हर आत्मा को जाके छूता ही छूता है, मिलना ही मिलना है उसको। ये बात बाबा ने बहुत मुझ आत्मा में भरी है कि तेरा तेरा मुझसे जुड़े रहना अनेकों के लिए बहुत वरदान है, चाहे वो जुड़े चाहे ना जुड़े। तो ये सारे जो हमारे बाबा की ये प्यारी सी बगिया है, ये बीजों की बगिया है। हम सब बीज हैं बाबा के, परम धाम में बैठे हुए नन्हे नन्हे से बीज हैं। आप जिस बस में बैठे हो, आप जिस ट्रेन में बैठे हो, आप जिस प्लेन में बैठे हो, आप जिस ग्रुप में बैठे हो, आप जिस शहर में बैठे हो, आप जिस कॉलोनी में बैठे हो, आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो, आप जिस परिवार में बैठे हो, आप जिस देश में बैठे हो, आप जिस काल में बैठे हो, सब पर आपकी स्थिति का प्रभाव पड़ता है। ये बहुत प्यारी बात है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसी बाबा थोड़ी कहता है कि तुम तो विश्व परिवर्तक हो, तुम तो विश्व राजकुमार राजकुमारी हो, महाराजा महारानी क्यों बोलता है? इन महावाक्यों को ना अपने ऊपर रख के देखना चाहिए हर घड़ी। मुरली ना भी याद आए, कोई भी महावाक्य याद आए, उसको अपने अंदर रख कर, जैसे अभी आत्मा ने कहा कि एक पॉइंट मन में रखा कि हाँ, प्रश्नों में नहीं जाना है, मुझे मुझना नहीं है, औषधि का कार्य कर, आपके लिए अकेले नहीं, आपसे जुड़ी हर आत्मा के लिए इस वक्त वो औषधि का कार्य करेगी। आप जितने शांत होगे, जितने स्थिर होगे, हर आत्मा तक उसका इफेक्ट जाएगा। आपकी स्थिरता, आपकी शांति बाबा के लिए बड़ी अमूल्य है। इसीलिए तो बाबा हमें क्या कहते हैं, तुम सब अमूल्य रत्न हो, बस बाप और वर्षे को याद। तनिषा आत्मा, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, जैसे आज बाबा ने कहा ना, मतलब मैं ओबीडियंट हूँ और उसकी नेक्स्ट लाइन थी मेरे पैर नहीं है, तो मैं क्या धुलाऊं और क्या पूजा करूं। तो वही बात समझ आई थी ओबीडियंट का। फिर जब लिटरल मीनिंग देखा तो
मतलब ऑन ही डज वर्क ऑन डिमांड और रिक्वेस्ट, कि किस जो डिमांड है ड्रामा की और जो रिक्वेस्ट है बाबा हम्म, कर रहे हैं, पर पीछे से कोई भी निशान नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है कि जिसकी पूजा की जाए। तो फिर नेक्स्ट लाइन में बाबा ने कहा कि बाप समान बनो। यस, तो ये चीज इतनी टच हुई, और आज एक और बहुत चीज टच हुई। सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि एक और चीज टच हुई, नॉर्मली आई यूज टू टेक, आज तो बहुत ध्यान से मैंने रीड कराया कि मास्टर सर्वशक्तिमान मेरा बाप है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान। बट आज की लाइंस में मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊं। तो ज्ञान मतलब मैं भी मास्टर नॉलेजफुल, तो वो चीज बहुत जोर से हिट हो रही है सुबह से। मैं मास्टर नॉलेजफुल। अब नॉलेज का अर्थ भी तो अब क्लियर हो रहा है ना। नॉलेज का अर्थ सिर्फ मुरली नहीं है। नॉलेज का अर्थ होता है उसका रूप बन जाना। नॉलेज फुल रूप बन गए। और आज रूप बाबा ने कितना सुंदर दिया कि जैसे मैं कर गया तो पीछे पग नहीं है जिसके धोखे पी पाओगे। मैं तुम्हारे लिए जब कुछ करता हूं तो मैं उसके निशान नहीं छोड़ा। सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। थैंक यू बाबा। वन मोर थिंग बाबा टचेस टुडे, हम्म, कि जो रिपीट हो रहा है, इनकेस तनीषा तनीषा का पार्ट चल रहा है, दैट इज टू रिपीटेशन। एंड हम्म, व्हाट इज रिपीट, मतलब व्हाट जो रिपीट होता है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ही सेज ना। तो हम्म, मतलब कुछ भी रिपीट हो रहा है दैट इज हिस्ट्री। मतलब पास्ट है, तनीषा भी एक्चुअली पास्ट है। बिल्कुल वो पास, चीज बाबा ने टच करी। थैंक यू बाबा। कंप्लीटली पास्ट है। एवरीथिंग इज पास्ट। एवरी सेकेंड इज अ पास्ट। जब मैं परम धाम में बैठे अपने आप को देख रही हूँ और इन 84 के अलग अलग पार्ट को देख रही हूँ तो सब पास्ट है। प्रेजेंट इज ओनली वन थिंग दैट आई एम कंबाइंड विद शिव बाबा। इसी में नवीनता है, इसी में भरपूरता है, इसी में संपन्नता है, इसी में संपूर्णता है कि इस पार्ट को प्ले करते करते भी ये प्ले हो रहा है। इनफैक्ट इसमें तो कुछ करना ही नहीं है मुझे, ये तो पार्ट प्ले हो रहा है। मैं परम धाम में बाबा के साथ इंटैक्ट हूँ। और जो अभी बाबा ने धैर्य की परिभाषा हम बच्चों को दी है ना, इसको बहुत अपने आज दिन भर बुद्धि में धैर्य शब्द को रखकर उसको देखना है कि हाउ इट इज वर्किंग। धैर्य को रख लीजिए, आज आवरण पहन लीजिए धैर्य का। निर्भय बिकम द लाइव एग्जाम्पल फॉर अस, लाइक जब आप एक एक महीना जाते थे ना साइलेंस में, तो कभी भी आपको याद करते थे ना, तो वी नेवर, हम लोग आपसे कभी कनेक्ट ही नहीं होते थे। हम तो मतलब लाइक पर्सनली मैं बाबा से कनेक्ट होती थी। तो आई यूज्ड टू थिंक कि बाबा ये कैसे होता है कि मुझे कोई याद करे और बाबा से कनेक्ट हो जाए। तो राइट these days मतलब हम लोग अभी प्रैक्टिस करें ना अशरीरी और ये वो। का। चलिए आपने बोला है तो बता भी दूं, मैं कल से फिर से साइलेंस में हूँ 7 तक। नहीं, क्यों बोला मैंने? नहीं, वो लास्ट में अनाउंस करना था, बीच में हो गया। तो साइलेंस का है, डीप साइलेंस है, कंप्लीट साइलेंस है। सो सब बच्चे इसका बहुत अच्छे से, एंड आप लोग प्लीज मुरली जरूर चलाएंगे। आप लोग सब अपना, अगर अपनी तरफ से सेवा के लिए सामने आते हो तो अच्छी बात है, तो पता रहेगा कि कौन किस दिन चला सकता है। इट्स फ्रॉम 30th to 7th। सो 7th तक का कंप्लीट मॉन है। व्हाट्सएप भी बंद रहेगा, मोबाइल भी बंद रहेगा। एंड ये भट्टी बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट दी है, साल की शुरुआत में दी है। क्योंकि बाबा ने ऐसा टच किया कि अभी जैसे सब सेलिब्रेशन बहुत करते हैं ना, तो उस सेलिब्रेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे ओनली नेगेटिविटी होती है, बहुत अपवित्रता होती है। तो पूरा संसार अपवित्रता में इस वक्त डूबता है। तो हम ब्राह्मण बच्चों का कर्तव्य उस वक्त ये होता है कि अपनी पवित्रता की शक्ति से उस पवित्र अपवित्रता को, हम की जो एनर्जी उसको थोड़ा डाइल्यूट करें। तो आप सबसे ये विनती भी है कि आप लोग सब भी कोशिश करके अपनी पवित्रता पर, पवित्रता के सकाश पर, शांति के सकाश पर बहुत वर्क करिएगा। दिन रात सुबह शाम, एक सेकेंड भी इन दोनों को छोड़िएगा नहीं, इन 8 दिन, इन 7 दिनों के लिए। क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड की एनर्जी बहुत तेजी से हेवी होती है।
बिकॉज ऑफ द ऑन द नेम ऑफ ऑन द सेक ऑफ सेलिब्रेशन। तो जितने भी धर्म पठ मंत्र हैं इस वक्त, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, सब ने ये भट्टी लगाई है, सब लगाते हैं ये भट्टी। तो हम तो बाबा के बच्चे, हम तो परमात्मा के डायरेक्ट संतान हैं, तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और हमें तो बाबा ने उससे भी बड़ी जिम्मेदारी ये दी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए करो। तो सभी मन से, मन मनाभव, मन और बुद्धि से बाबा के साथ बहुत तपस्या करेंगे, शांति और पवित्रता की, बहुत ज्यादा। माँ जी माँ, मौन की भी भट्टी लगाएं, 7 तक सभी आत्माएं 2-2 घंटे आए लगा करें। सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आई बी वेरी हैप्पी कि आप सबका कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। तो मुझे तो पता चलेगा ही कि सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नथिंग लाइक इट, जो जितने घंटे दे सकता है वो जरूर दे और पोस्ट करे। या हाँ जी, पोस्ट आप करें। लोग, एक बार हम लोगों ने वो भी किया था कि हम लोगों ने वो वाली भट्टी करी थी, बैक टू बैक जो करते उसको क्या बोलते हैं, अखंड भट्टी, जिसमें 2 हाँ घंटे ने करी, फिर 2 घंटे दूसरे ने करी, फिर 2 घंटे तीसरे ने करी। इस तरह हाँ से 7 तक करना चाहें, हाँ एज दीदी। पर आप सबको जो सूट करे वैसे कर सकते हैं। बट यस, इतना जरूर है कि जो ये मुरली लाइव सुन रहे हैं, जो या जो कोई अपने बाद में सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, प्लीज इन 7-8 दिनों के लिए मौन की, शांति की, पवित्रता की अपने साथ, बाबा के साथ भट्टी जरूर लगाएं, ये याद रखते हुए कि आप अपने से जुड़ी हुई हर आत्मा के बीज हो। तो आपके ये साइलेंस, आपकी ये शांति का प्रभाव सब पर पड़ेगा। सबको बहुत बहुत शांति मिले। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? ओम शांति। ये जो आज बाबा ने तनिषा आत्मा के थ्रू जो ये वाला पॉइंट इधर भी टच हुआ था, जैसे वो कि मैं पैर नहीं धुलाता हूँ, दैट इज उसके बाद ही ओबीडिएंट सर्वेंट्स, मतलब दोनों सेम, मतलब इक्वल टू आया था। वो लाइन मुझे नहीं रीड में आ रही है, मतलब ऐसा फील हुआ था कि एकदम से उसके, तो वो ओबीडिएंट सर्वेंट इज इक्वल टू कि मैं पैर नहीं धुलवाता हूँ। और बाबा वैसे ना पैर को बोलता है बुद्धि रूपी पाँव, पापा बोलते हैं बुद्धि रूपी पाँव, मतलब बुद्धि योग और बुद्धि रूपी पाँव, आप है ना जस्ट बाबा के साथ कनेक्टेड हो। तो इसमें लग रहा था बाबा बिल्कुल असोचता है ना, तो कोई भी सर्विस करने में बस जो इमर्ज होता है वो बाबा एज अ ड्रामा एक्ट होना शुरू होता है। तो यही क्वालिटी इसमें मतलब मुझे आत्मा में भी इमर्ज होनी चाहिए, ऐसा फील हुआ था कि ओबीडिएंट सर्वेंट इज इक्वल टू पैर नहीं धुलाना। वो वापस रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। एम आई एबल टू क्लियर है? हाँ हाँ। तो बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। बाप है निरअहंकारी। दिस इज अ टीचिंग। मैं तुम बच्चों को नमन करता हूँ, तो मैं उनकी उत्तराधिकारी, बाप समान। तो मुझे भी क्या करना है? मैं इस तन में क्या हूँ, जहां पे मुझे बिठाया गया वहां की मैं सर्वेंट हूँ। और जो कर पाए, जो हमारे द्वारा हो जाए, उसका मेरे मन और बुद्धि में ट्रेसेस भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने किया, उसके निशान भी नहीं होने चाहिए। मन बुद्धि को उसकी जरा भी भासना नहीं होनी चाहिए कि मैंने किया, मैंने मौन किया, मैंने शांति करी, मैंने भट्टी लगाई, मैंने सुख दिया, मैंने खाना बनाया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने पैसे कमाए, मैं चला रही हूँ। नहीं, हर जगह नामो निशान मिटाना है। और जिनकी सेवा हम कर पा रहे हैं ना किसी भी रूप में, उनको नमन करना है। फिर परसों नरसों वाली मुरली सामने आ गई कि तुम दाता नहीं हो, तुम तो लेवता हो।
जो मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं, उनको नमन कर रहा है बाबा। करेक्ट। ऐसे ही मैं उन आत्माओं को नमन करती हूँ जिनके द्वारा मुझे सेवा करने का मौका मिलता है। इतना निरअहंकारी रहना है जैसे मेरा बाप है। ट्रेसेस भी नहीं छोड़ता। धोगे कैसे, पूजा करोगे कैसे? मैंने ट्रेस ही नहीं छोड़ा है पीछे से। ऐसे ही बाप समान बच्चों को बनना है। ये सिर्फ उत्तर में ही पूरी बाबा ने हमें युक्ति बताई है निरहंकारी होने की, कि जिनकी सेवा का चांस भी मिल रहा हम बच्चों को, जिनके खाना बनाने का, जिनके घर संभालने का, जिनके ऑफिस में काम करने का, जिनके लिए पैसे कमा के लाने का हमें चांस मिल रहा है ना, हम उनको नमन करते। बाबा हमें नमन करता है कि तुमने मुझे सर्वेंट बनाया, उसके लिए थैंक यू। कितनी गहराई है इस निरअहंकारिता के पॉइंट में। बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। सेम टू सेम, इक्वल टू बाबा। जैसे बाबा निशान नहीं छोड़ रहा, जैसे बाबा नहीं पूजा करवा रहा, ऐसे हम ब्राह्मणों को, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का ये परम कर्तव्य कि करते हुए पीछे से मन बुद्धि करने के भाव से मुक्त। निर्बल से लड़ाई है बनवान की। निर्बल कौन है? निर्बल से लड़ाई है बलवान की। निर्बल कौन? हम आत्माएं निर्बल हैं? निर्बल कौन? हम्म निर्बल, ओम शांति दीदी, माया है, विकार है निर्बल। हाँ। है ना? निर्बल है जो बाहर की दुनिया है, जो हमें बलवान दिखती है, और बलवान है हम जो माया के टाइगर रूप को कागज, पेपर टाइगर समझ बना पाते हैं। वो दिखता टाइगर जैसा है, फिर उसको हम छोटा पेपर टाइगर का रूप दे पाते। तो बलवान हुई हमारी बाबा की श्रीमत, बाबा की ज्ञान, वो है बलवान। और उसके आगे सब निर्बल है, कोई वजूद नहीं है उसका। ओम शांति। निराकार शिव भगवान हुआ। शिव बाबा निराकार है, और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वे भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पाँव है, पैर पूजते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ओबीडियंट, मेरे पैर है नहीं जो तुमसे पैर धुलवाऊं, वो पूजा करवाऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थ लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं, शिव बाबा को पैर है नहीं जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। ये है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते आई एम मोस्ट ओबीडियंट, बेहद का सर्वेंट हूँ। निराकार और निरअहंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं है। मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन जो मलकियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है,
बहुत कड़ा पार्ट है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाला है। ये सारी बेहद की बात है, तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। इतना निरअहंकारिता का पाठ बाबा से हमें अपने अंदर उतार लेना है, मुरली के साथ साथ कि बाबा जिस रूप से तुम निरअहंकारी हो ना, ओबीडियंट सर्वेंट बन के आते हो, इतना बड़ा कार्य करते हो, पर ट्रेसेस भी नहीं छोड़ते, सारा क्रेडिट बच्चों को देके चले जाते हो। क्रेडिट तो देते ही देते हो, वो सारी उसका सारा फायदा भी बच्चों को देके चले जाते हो। आवाज नहीं आ रही ना? नहीं नहीं आ रही है, अभी म्यूटेड है। अच्छा। तो बाबा की जो ये निरअहंकारिता है, उसे अपने अंदर साधो, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अपार दुख आगे आने वाला है। और वो दुख सिर्फ उतना ही अपार दुख का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से बहुत नेगेटिविटी आने वाली है, वो तो एक अपनी जगह है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम जितना अशरीरी का अभ्यास करेंगे, दुनिया को जितनी हमें हमारे द्वारा बाबा को जो सेवा करानी है, उसके लिए बाबा को हमारा कौन सा पार्ट चाहिए? निरअहंकारिता, निराकारिता, निर्विकारिता। बस ये तीन बाबा को हमें गिफ्ट्स देने हैं अपनी तरफ से, और इसकी पूरी शक्ति बाबा हमारे अंदर भर रहा है, पूरी शक्ति, क्योंकि खुद बाबा वही वर्षा हमें देने आए। तो हमें अंदर ही अंदर चर्न करना है इसको,
अहंकार एक बूंद भी आया मैंने किया, वो हटा देना। बाप समान बनना है। बाप से मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं, भारत के गृहस्थ लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं, तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है, सर्व का सद्गति दाता एक है। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सद्गति कैसे दे सकते? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक बाप ही है। वे अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं। ये एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्टी नहीं है, तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। जी बोले तनिषा आत्मा। जी, इसमें कितना अच्छा वो बाबा ने डिफरेंस बताया ना, सन्यासी पूजा कराता है, गृहस्थी पूजा करता है। अब शिव बाबा इज लाइक डूइंग सर्विस, तो बाबा कितना बड़ा गृहस्थी है, इज नॉट सन्यासी। He is तो ये not भी a यस यस, बहुत पहले बाबा ने ये बात कही कि हाँ, गृहस्थी चलानी तो तुम मुझसे सीखो ना। तुम कौन सी गृहस्थी 4 लोगों की 10 लोगों की चला के खुश हो रहे हो? मेरा तो पूरा वसुधा ही मेरा कुटुंब है, हर एक आत्मा मुझसे जुड़ी है। तुम तो फिर भी किसी से जुड़े हो किसी से नहीं, मैं तो हर आत्मा से जुड़ा। तो मेरी जैसी गृहस्थी कोई चला सकता है? तो जो चला रहा है वो कैसे चला रहा है? इसीलिए हर दिन बाबा मुझे एक ही बात कहता, मुझसे सीखो। जैसे मैं तुम्हें पाल रहा, ऐसे तुम पूरे आगे विश्व की पालना करो। पेरेंटिंग मुझसे सीखो। तो बाप कहते हैं ठीक। जी, जो भी पूजा कराएगा मतलब ही हैज टू रिमेन अलोन इन दिस वर्ल्ड। सन्यासी भी कैसे अकेले अकेले रहते हैं। पूजा कराएगा से अहंकार आ गया ना, अपने अहंकारी हो गया, हल्का सा अहंकार तो आ ही गया, तभी तो आप पूजा करा रहे। हम लोग कैसे बच्चों से कहते हैं हम बड़े हैं, पैर छुओ, तो मैं है ना, मैं और मेरा है। और बाबा मैं और मेरा से डिटैच होके नीचे उतरता है, देता ही नहीं, कोई ट्रेसेस ही नहीं छोड़ता। किसको पकड़ के पूजा करोगे बताओ? रखा ही नहीं मैंने, कैसे पूजोगे? हर चीज में तो बच्चों को आगे कर दिया, देवी देवता बच्चों को बना दिया। आगे की जनरेशन देवी देवताओं को पूज रही है क्योंकि वही उनको अपने बड़े दिख रहे हैं। उनको लग रहा है उन्होंने ही सब कुछ दिया है। तो कितना निरहंकारता है बाबा के पाठ में कि स्वयं सब करके भी सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, यहाँ तक कि वो नाम मान शान भी बच्चों को दे दिया ना। तभी तो कृष्ण भगवान बोलो तो कृष्ण सामने आते हैं, राम सामने आते हैं, देवी देवता सामने आते, धर्म पुरुष सामने आते, निराकार आता ही नहीं। कैसे उन्होंने अपने आप को गुप्त रखा? तो ये निरहंकारिता अभी हमें सीखनी है क्योंकि अभी तो मैं बाप समान हूं, अभी इस पल इस संगम युग पर। तो एटलीस्ट ये संगम युग भर तो इक्वल टू बाप बनकर रहूं, निरहंकारी। तो बाप कहते तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तो है रावण राज्य, भारतवासी ही रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है रावण राज्य भारत में, राम राज्य भी भारत में। ये बातें राम राज्य स्थापन करने वाला ही समझाते हैं कि कैसे अब रावण राज्य। ये कौन समझाते हैं? निराकार शिव भगवान उवाच। आत्मा को शिव नहीं कहेंगे, आत्माएं हैं सब सालिग्राम। शिव एक को ही कहा जाता है, सालिग्राम तो अनेक होते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाकर पूजा करते। देवियों आदि की भी पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, ये तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं। तुम शिव शक्ति से ना पतितों को पावन बनाती हो, शिव की पूजा तो होती है, सालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्रामों की पूजा करते। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है, शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना, स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं।
शिव बाबा कहते देखो ये मेरे खिदमतगार बच्चे हैं, नंबरवार तो है ना, सबकी पूजा तो कर ना सके, ये यज्ञ भी भारत में ही होते, ये राज बाप ही समझाते, वे ब्राह्मण लोग व सेठ लोग थोड़े ही जानते। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्रपन भारत को स्वर्ग बनाते। ये बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते। बाप कहते हैं मुझे याद करो, दे अहंकार पहला नंबर विकार है जो युग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियसनेस होते हो, बाप को भूलते हो, तब ही फिर विकार आ जाते, तब ही फिर विकार आ जाते। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते, परंतु वे पतित पावन तो है नहीं जो उनके पैर पूजे जाएं। शिव तो है ही बिगैर पाँव, वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती, यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वे फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है। थोड़ा पुराना होने से कुछ ना कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। ऐसे बाप, ऐसे निरअहंकारी बाप समान में आते, इतना उच्च कार्य करके भी बाबा की निरअहंकारिता को फील करे और ये भी महसूस करे कि वो निरअहंकारिता मैं हूं। बाबा की निरअहंकारिता, निर्विकारिता और निराकारिता का अब स्वरूप में हूं। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते अब मेरे बनो अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। स्वर्ग के सुख अपरम अपार है। नाम सुनते ही मुख पानी होता है। कहते भी है फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग प्यारा लगता है ना, यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग ना हो तब तक स्वर्ग में कोई जा ना सके। आप समझाते हैं ये जगत अम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में। द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खोलेंगे। सुना कौन कहाँ कैसे पहुंचा, ये सब तो अंत में, रियलिटी तो अंत में पता चलती सबकी। अभी सिर्फ पुरुषार्थी बनकर रहना। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव रुद्र और यह है सालिग्राम। ये सब शरीरधारी हैं, मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण बगैर ये ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं होता। तो जो बाबा के में कंट्रीब्यूशन कर पाए अभी से, जो जो कंट्रीब्यूशन आप कर पाओ,
आप पवित्रता का कंट्रीब्यूशन कर पाओ, आप सहन शक्ति का कंट्रीब्यूशन कर पाओ, आप सहयोग की शक्ति का कंट्रीब्यूशन कर पाओ। आप शांति का कंट्रीब्यूशन कर पाओ, मौन का कंट्रीब्यूशन कर पाओ। आप जो भी कंट्रीब्यूट करो, मन और बुद्धि उस कर्म से हमेशा डिटैच्ड रहे, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। बाबा एक तो आपसे करवा रहा है, और वो भी क्यों करवा रहा है? आप ही के पुण्य को इकट्ठा करने के लिए, आप ही के पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, आपकी ही मुक्ति, जीवन मुक्ति अवस्था तक आपको पहुंचाने के लिए। तो जहां भी आप कर पाओ ना, कुछ भी कर पाओ, अंदर ये बात याद रखना, थैंक यू। आपने रोटी बनवाई, तो ये जो पुण्य इकट्ठा हुआ मेरे खाते में, उसके लिए थैंक यू। हर पल ये याद रहे, हम कुछ दे नहीं रहे, हर पल ले रहे हैं, हर पल हम ले रहे हैं, क्योंकि ये भाव हमें बहुत निरहंकारी बनाता जा रहा है। एक सब्जी वाली से भी सब्जी ले रहे और उसको पैसे दे रहे, तो भाव हो, थैंक यू। कंट्रीब्यूशन लिया मुझसे, थैंक यू। कितना उल्टे को सुलटा कराने वाला बाबा का तरीका है ना। आज तक जो लोग कोई दान करते थे, तो उनके नाम लिखवाए जाते थे, इनका इतना दान, इनका इतना दान, और उसके अंदर ये भाव आता था कि मैंने दिया, मैंने मंदिर में पंखे लगवाए, मैंने बेड लगवाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितना उसमें सूक्ष्म अहंकार इकट्ठा होता है। और बाबा कैसे हम बच्चों को निरहंकारी बना रहा है कि तुम्हारे द्वारा पंखे लगवा दिए, थैंक यू बोलो, क्योंकि तुम्हारे पुण्य का खाता बढ़ा। उस पंखे को थैंक यू बोलो, उस मनी को थैंक यू बोलो, उन आत्माओं को थैंक यू बोलो जिन्होंने आपका वो दान स्वीकार किया है। इसको बाबा कहते हैं, मैं सारी उल्टी दुनिया को सुलटा बनाने आई हूं। देखो कितना अहंकार है, हम बच्चों को पाल रहे हैं, हमने बच्चों को दिया है, हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। आता है ना ये सारा भाव। ना हम है, बाबा उसको कैसे डाइल्यूट कर रहा है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते। सन्यासी किसको पारस बुद्धि बना ना सके, भल खुद पवित्र है फिर भी बीमार हो पड़ते, स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़े। और उसका कारण निरहंकारिता है। अहंकार हमें बीमार करता है। आज इस पर थोड़ा चिंतन मनन करेगा, कैसे अहंकार तन मन धन से बीमार करता है। वहां तो अपार सुख है, इसलिए बाप कहते पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, निरअहंकारिता की रेस करनी है, निराकारिता की रेस करनी है। आज तो बाबा ने निरअहंकार के साथ निराकार कैसे बनना है, पैर ही ना हो पीछे से, ट्रेसेस ही ना हो, मन में भी, बुद्धि में भी, संस्कार में भी। जब पीछे हम छाप ही नहीं, ट्रेस मतलब छाप, हमने छाप ही नहीं छोड़ी कि मैंने किया है, तो कोई क्या ही उसका गुणगान करेगा, कैसे करेगा गुणगान। इतना निरहंकारिता का पुरुषार्थ, इसी की रेस ये है, रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है, उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की ये बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरम अपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले ले में?
कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता हैं, तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रालब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सर्विस करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है। तो ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वहां ये यज्ञ आदि होंगे नहीं। अभी है रावण राज्य, ये खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है। तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव। अगर किसी बात में मूंझते हो उसको छोड़ दो, उससे अच्छा बाबा को याद करो। कोई बात मुंझा रही है, परेशान कर रही है, उसको बाबा को अर्पण करके सिर्फ बाबा को याद करना शुरू कर दो। बाबा के महावाक्यों को याद करो, बाबा और अपने रिलेशन को याद करो, बाबा की शक्तियों को याद करो, बाबा की महिमा के 32 गुणों को याद करो। वो परेशानी, वो प्रश्न अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पांस नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो। कहते भगवान है तो रिस्पांस क्यों नहीं देते। बाप कहते तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े। वे भी त्रिमूर्ति और चक्र दिखाते हैं, लिखते हैं सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। लिखते हैं सत्यमेव जयते पर अर्थ नहीं समझते। अब अर्थ समझ रहे हम बच्चे, सत्य क्या है। हर बात जो कलयुग में लिखी गई है, जो परिभाषाएं लिखी गई हैं, दया की, धर्म की, सत्य की, फिर करुणा की, फिर निरअहंकारिता की, फिर निर्विकारता की, साधु की, संत की, तपस्या की, त्याग की, ये सब परिभाषाएं जो लिखी गई हैं सब उल्टी हैं। दान की, सबको उल्टा करने बाबा है। एकदम ही डिफरेंट दृष्टिकोण देता है बाबा। उसको ढूंढना है, उसको धारण करना है, उसका रूप लेना है। तुम समझ सकते हो। बोले कोई कुछ कह रहा। तुम समझ सकते हो। तुम समझा सकते हो। शिव बाबा को याद किया तो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर भी याद आएंगे और स्वदर्शन चक्र को याद करने से विजयंती हो जाएंगे। जयते माना माया पर जीत पहनेंगे। कितनी समझ की बात है। यहाँ कायदे हैं। हंसों की सभा में बगुले बैठ ना सके। बीके जो स्वर्ग की परी बनाती है उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा ये पूछो आत्मा के बाप को जानते हो। प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वे तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो। पहले तो सगाई करो, ब्राह्मणों का धंधा ही है। बाप कहते ही आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ क्योंकि मेरे पास आना है। सतयुगी देवी देवताएं बहुत काल से अलग रहे तो पहले पहले ज्ञान भी उनको ही मिलेगा। लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म पूरे किए हैं तो उनको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसका पिता है ब्रह्मा और आत्मा का पिता है शिव। तो बाप और दादा है ना, तुम हो उनके पौत्रे। उनसे तुमको ज्ञान मिलता है। बाप कहते हैं मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान उवाच लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, उनको ये रचता रचना का ज्ञान नहीं है, तो परंपरा कैसे चले। कई समझते हैं तो सिर्फ कहते रहते मौत आया कि आया, होता कुछ नहीं। इस पर एक मिसाल है ना,
उसने कहा शेर आया, परंतु शेर आया नहीं। आखिर एक दिन शेर आ गया, बकरियां सब खा गया। ये बातें सब यहाँ की हैं, एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। तो सब इस यज्ञ का हिस्सा है ना, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना इस यज्ञ में कंट्रीब्यूट करने की। जी बाबा। जी दीदी। और जी कंट्रीब्यूशन के समय ध्यान है ना कि आप ले रहे दे नहीं रहे। जी ये बहुत ध्यान रखना है, हर पल ध्यान रखना है। ये 1 सेकंड का ध्यान या सिर्फ मुरली का ध्यान या सिर्फ कहीं पर सेवा करने का ध्यान, हर पल ये ध्यान रहे। दी हम्म बाबा ने जीवनी में बुलाया भी है, यज्ञ वत्स हो तुम। यज्ञ वत्स हो तो ब्यूटीफुल। परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच ना सके। ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र ना बना तो यह मेरा शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है। मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारक दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार की नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद। तो शुक्रिया। अपने इन 7 दिनों में हर बच्चा ये कसम खाए ये प्रतिज्ञा करे कि क्या करेंगे हम निरअहंकारिता, निर्विकारिता और निराकारिता का खूब गहन अध्ययन करेंगे, खूब गहन अध्ययन करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान, हदों से पार रहे, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मुक्त भाव। जैसे हर एक के मन से निकलता है ना मेरा बाबा, कितना इम्पोर्टेंट आज का वरदान है। जैसे हर एक के मन से निकलता है ना मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है, बेहद की बहन है, बेहद की दीदी है, दादी है। कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखनी, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और करा। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो, सबको अपनापन महसूस हो। पर कौन सा वाला अपनापन? रूहानियत वाला अपनापन, देह वाला अपनापन नहीं, सिर्फ रूहानियत वाला। स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको दिल से अर्पण है, सब तेरा दिया। एक एक महावाक्य, एक एक समझ, एक एक उपलब्धि, एक एक सब कुछ खुशी, सब आप दे रहे हो। और हम ये सारा अर्जित किया हुआ आप ही की गोदी में डाल रहे हैं, क्योंकि बाबा से अच्छा तो बैंक है नहीं हमारे पास। तो एक दुआ बाप दादा के साथ मिलकर, बाबा के रूहानी एंजल वर्ल्ड के साथ मिलकर, ये दुआ हर ब्राह्मण बच्चे के प्रति, उनके पूरे कुल के प्रति, पूरे कल्प वृक्ष के प्रति, निरअहंकारिता का पाठ हर बच्चे का पक्का हो। उसकी संपन्नता और संपूर्णता हर बच्चे को प्राप्त।
इस शुभ भावना शुभकामना से ओम शांति। शुक्रिया।